Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 12th chemistry. The name of chapter is solution. In the last lecture we discussed on mole fraction and mass fraction. Now today we will discuss on parts per million, ppm. It is denoted by ppm. ठीक है, it is defined as the number of parts by the mass and by the volume of one component per million parts by mass of the solution. ठीक है, simply we can say ppm is defined as parts of solute present in per million पार्ट्स मीन्स पर मिलियन होता है आपका इक्वल टू 10⁶ ऑफ सॉल्यूशन कि पर मिलियन सॉल्यूशन में आपके कितने पार्ट सॉल्यूट के प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम पीपीएम। और जो पीपीएम है ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म है आपकी। ठीक है, ये क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, और किस लिए यूज़ होती है, कौन सी कंसंट्रेशन को, जो बहुत डाइल्यूट होती है, वेरी डाइल्यूट, यूज्ड फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपका सॉल्यूशन क्या है बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है उसके लिए आप पीपीएम यूनिट यूज़ करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए। ठीक है, और क्या है, अगर आपका सॉल्यूशन में बहुत लेस क्वांटिटी में, ठीक है, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर बहुत कम मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, कंसंट्रेशन की, पीपीएम। ठीक है, तो आपके पास पीपीएम क्या है, पीपीएम इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये आपका वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है फर्स्ट, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये पर मिलियन जो पार्ट्स है वो बाय मास भी हो सकता है आपका कंपोनेंट का, और बाय वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आपका क्या है, टू पॉसिबिलिटी, या तो बाय मास या बाय वॉल्यूम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A and B are two component of the solution. If you have binary solution, there is two component present in the solution, A and B. ठीक है, we know that in solution there is always two component. One is solute, other is solvent. ठीक है, solute is present in less quantity and solvent is in larger quantity present in the solution. When solute and solvent mix they form solution. ठीक है, अब आपके पास जो फॉर्मूला है PPMA, A क्या है, सपोज आप कंपोनेंट A और B ले लो। ठीक है, सपोज सॉल्यूट आपका A है, B कंपोनेंट आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर आपने PPM ऑफ A वन कंपोनेंट का निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, तो आपके पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स A, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इंटू 10⁶ मीन्स किस में प्रेजेंट है ये, पर मिलियन मीन्स मल्टीप्लाई करना है आपने 10⁶ से। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट को क्या है, ऐड करना है, तो आपके पास क्या है, टोटल ये क्या है, सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो मास ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का ऐड करके क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉल्यूट के मास को डिवाइड करना है सॉल्यूशन के मास से, एंड मल्टीप्लाई करना है
10⁻⁶ से। तो ये आ जाएगा आपका मास जो है पीपीएम में, पीपीएम ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट यू कैन कैलकुलेट। ठीक है। सिमिलरली बाय वॉल्यूम आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻16। ठीक है। फॉर एवरी डाइल्यूट सॉल्यूशन वी यूज्ड पीपीएम। ठीक है। डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। ठीक है। अगर डिग्री ऑफ हार्डनेस निकालनी है वाटर की तो वो भी हम पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल वी हैव न्यूमेरिकल 7 gram of sample of the groundwater was found to contain 8.2 microgram of zinc 2 positive. And what is the concentration of zinc in per million parts या parts per million? ठीक है। तो 7 आपने क्या निकालना है, जिंक की कंसंट्रेशन। ठीक है। पीपीएम में तो जिंक 2 पॉजिटिव मीन्स आपने फॉर्मूला आपके पास गिवन है। ठीक है। आपने निकालना है जिंक की कंसंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ पीपीएम। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ जिंक। ठीक है। गिवन मास ऑफ द जिंक मीन्स सॉल्यूट का मास अपॉन मास ऑफ सैंपल, मास ऑफ सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर का। ठीक है। तो आपके पास क्या गिवन है, जो मास ऑफ जिंक का मास कंटेन 18.2 माइक्रोग्राम एंड मास ऑफ द सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर क्या है 7.5 ग्राम इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई किसे करना है 10⁻6 से। ठीक है। अब आपने इसको भी क्या कन्वर्ट करना है यूनिट। आपने एक बात ऑलवेज रिमेम्बर रखनी है कि जो पीपीएम है आपके पास, पीपीएम में इसकी क्या है, कोई भी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। ठीक है। मीन्स जो आपका मास है सॉल्यूट या सॉल्यूशन का, उनकी क्या है सेम यूनिट होनी चाहिए। फिर ये क्या है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। इसको चेंज करना है, अगर यहाँ पे माइक्रोग्राम है तो नीचे भी माइक्रोग्राम में चेंज करना है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगी और यूनिट आपके पास कोई भी नहीं आएगी। ठीक है। आपने ऑलवेज रिमेम्बर रखना है कि जो यूनिट है पीपीएम की, पीपीएम हैज़ नो यूनिट एंड जब आपके पास यूनिट गिवन होगी तो आपने इनको क्या करना है सेम यूनिट में चेंज करना है और ये कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है। इस टाइप से आपके पास पीपीएम की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपने चेंज करना है। ठीक है। 18.2 माइक्रोग्राम इंटू 10⁻6 अपॉन 7.5 इंटू 10⁻3 मिलीग्राम। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे 8.2 माइक्रोग्राम अपॉन 7.5 इंटू 10⁻3 अगेन आपने मल्टीप्लाई करना है 10⁻3 फिर चेंज होगा ये माइक्रोग्राम में। ठीक है। इंटू 10⁻6। ठीक है। सिमिलरली आपके पास फिर ये क्या आ जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव इन पीपीएम। ठीक है। यूनिट आपकी ये कैंसिल होगी। ठीक है। 10⁻6 ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है। तो आपके पास क्या 8.2 अपॉन 7.5। ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट आपके पास आ जाएगा 2.4 ppm। ठीक है। तो इस टाइप से ये आपके पास जिंक की कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी। ठीक है। जो व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इन पर मिलियन पार्ट्स मीन्स जो पर मिलियन पार्ट्स में जिंक की कंसंट्रेशन क्या है 2.4।
ठीक है। इस टाइप से हम पीपीएम की जो न्यूमेरिकल है वो क्या है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पीपीएम जो यूनिट है वो आपकी यूज्ड होती है जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं या सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है सॉल्यूशन में, उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन की, पीपीएम। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म है ना ये सारी जो अभी तक हम स्टडी किया है, मास फ्रैक्शन या फिर मोल फ्रैक्शन जो है स्टडी किया, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी आगे स्टडी करेंगे, ये सारी क्या है कंसंट्रेशन टर्म है आपकी। ठीक है,